हे गाइस व्हाट्सअप। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हॉर्लिक्स सम्राट और विजय सम्राट जेल से फरार हुए। माल्या और नीरव मोदी ने भी शायद इन्हीं दोनों से इंस्पिरेशन लिया होगा। खैर, शेर के शिकार के लिए शिकारी की एंट्री का समय आ चुका है। उस जेल ब्रेकिंग के बाद शेर के शिकार के लिए पटना के एसपी अमित लोढ़ा का ट्रांसफर पहली फुर्सत में शेखपुरा जिले में कर दिया जाता है, क्योंकि विजय और हॉर्लिक्स सम्राट का राशन कार्ड उसी जिले का था। जेल ब्रेकिंग के 2 महीने बीत चुके थे। नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करके उन दोनों को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। अमित लोढ़ा ने चाचा चौधरी वाला दिमाग लगाया और बना डाला एक प्लान बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि विजय सम्राट और हॉर्लिक्स सम्राट का वर्तमान स्थिति यानी करंट स्टेटस क्या था। वो दोनों अलग अलग जगह पर छुपे हुए थे और चुपके सिर्फ फोन पे बातें करते थे। हॉर्लिक्स भी अपने घर नहीं जाता था और सिर्फ अपनी पत्नी शांति देवी से फोन पर ही बातें किया करता था। अब आते हैं अमित लोढ़ा के प्लान पे। प्लान के फर्स्ट स्टेप में स्टेट होम मिनिस्टर से अमित लोढ़ा ने कॉल टैप का परमिशन लिया। अब शांति देवी, विजय सम्राट और हॉर्लिक्स सम्राट तीनों का कॉल रिकॉर्डिंग अमित लोढ़ा सुन रहा था। अमित को ऐसा लगता था कि कभी ना कभी उनमें से कोई भी कॉल पर बात करते समय खुद का लोकेशन एक दूसरे को बताएंगे जरूर, पर ऐसा हुआ नहीं। काफी लंबे टाइम तक कुछ हाथ नहीं लगा सिवाय निराशा के। एक दिन हॉर्लिक्स सम्राट अपनी पत्नी शांति देवी को कॉल करके कहा कि मुझे तुमसे और बच्चों से मिलने का मन कर रहा है, तुम किसी और जगह पर थोड़े टाइम के लिए घर किराए पर ले लो, मैं वहीं आके मिल लूंगा। हॉर्लिक्स को ये बात पता नहीं था कि उसकी बातें कोई सुन भी रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार का सबसे खूंखार अपराधी भी अपने बेटे को आईपीएस बनाना चाहता था और अपनी पत्नी को कहता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का इंग्लिश न्यूज़पेपर बेटे को पढ़ाया करे। काफ़ी अजीब लग रही है ना ये बातें। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है। शांति ने सत्संग कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहीं रहने लगी। एरिया का तो पता लग चुका था, अब बारी थी घर पता करने की, क्योंकि वो एरिया काफ़ी भीड़ भाड़ वाला था। अमित ने अपने एक खबरी जो शांति का चेहरा जानता था उससे भेजा उस एरिया में आलू बेचने के लिए। अमित को पता था कि एक ना एक दिन वो मार्केट में दिख ही जाएगी। किस्मत खुली, खबरी ने अमित को कॉल किया और उत्साह भरे स्वर में बोला, सर मिल गई सर। अमित ने उसका पीछा करने को कहा। शांति देवी अचानक खबरी के नजरों के सामने से ओझल हो गई। अचानक से वक्त बदल गई, जज्बात बदल गई, जिंदगी बदल गई, दोनों निराश। अब अमित ने प्लान बी यूज किया। उसने खबरी को कहा कि उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर देने वाले को मिलो और उससे पता करो कि कौन कौन से घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया जाता है और स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया, और हाल ही में उन्होंने पेपर लेना शुरू किया हो। अमित को पता था कि हॉर्लिक्स अपने बेटे को आईपीएस बनाने के लिए बहुत सीरियस है, तो वो पेपर जरूर लेंगे। बिना न्यूज़पेपर के यूपीएससी तो नहीं क्लियर होने वाला है। खबरी का फोन आया, सर घर मिल गया सर। अमित कहता है कि आईपीएस बनने पर भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी ये न्यूज़ सुनकर मिली। क्या प्लान बी हॉर्लिक्स को पकड़ने के लिए काफ़ी होगा, जानने के लिए मिलते हैं ना अगली वीडियो में। इस स्टोरी से हमें ये सीखना है कि दिल्ली मेट्रो और दूसरा मौका तभी आता है जब पहला जाता है। तो अगर कोई मौका आप गवा देते हैं तो दुखी होने के बजाय एक्सपीरियंस गेन कीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।